प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म कौन है? ब्रह्म का स्वरूप क्या है? ब्रह्म कौन है? ब्रह्म का स्वरूप क्या है? आज इस विषय पर हम आप सभी को बताएंगे। ब्रह्म के विषय में संसार में बहुत सारे लोगों ने अपने तरह तरह के विचार दिए हैं। कोई ब्रह्म को कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। कोई कहता है कि ब्रह्म निराकार है, कोई कहता है ब्रह्म साकार है, कोई कहता है ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, कोई कहता है ब्रह्म का स्वरूप है। सज्जनों, कुछ लोग तो ब्रह्म को बहुत अलग ढंग से मानते। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि खेचरी मुद्रा का साधन करते हैं। कुछ लोग खेचरी मुद्रा का साधन करके ब्रह्मांड में अपनी स्थिति बनाते, ब्रह्मांड में अपने ध्यान को लगाकर स्थिति बनाते हैं, जिसमें उन्हें अहम ब्रह्मास्मि का भाव उठता है, सोहम का भाव उठता है। अहम ब्रह्मास्मि के भाव में रमते हुए उसी को वो ब्रह्म मान लेते हैं। जो ब्रह्मांड में खेचरी मुद्रा में जो ब्रह्मांड में स्थिति करते हैं अपनी, उसमें उन्हें सोहम का भाव उठता है, उसी को वो ब्रह्म मान लेते हैं और उसी में उनको अहम ब्रह्मास्मि का भाव उठता है। अहम ब्रह्मास्मि के भाव में रमते हुए वो अपने आप को भी ब्रह्म मान लेते हैं। अच्छा, इसी की साधना जो हमारे संसार में प्रचलित हैं श्री कृष्ण जी, जिन्हें मुरलीधर भी कहा जाता है, कृष्ण कन्हैया भी कहा जाता है, वो भी खेचरी मुद्रा की साधना करके ब्रह्मांड में अपनी स्थिति बनाए। सोहंग शब्द को सुनकर, सोहंग भाव को सुनकर, अहम ब्रह्मास्मि के भाव को सुनकर उसमें रमते हुए उन्होंने सारे संसार को तत्वमसी का ज्ञान दे दिए। क्योंकि श्री कृष्ण जी जो हैं खेचरी मुद्रा की साधना करके ब्रह्मांड में अपनी स्थिति बनाए और सोहंग शब्द को सुने। हम ब्रह्मास्मि का सोहंग का भाव जब उनमें उठा तो उनको ये लगा कि मैं ही ब्रह्म हूं। जिस चीज को स्थिति में देखे उसे वो ब्रह्म समझ लिए और अपनी, क्योंकि उसमें आत्माकृति ही, खेचरी मुद्रा में जो भी चीजें होती है, ब्रह्मांड में जो भी चीजें हो रही हैं, सब आत्माकृत हैं। इसलिए उनमें सोहम का भाव उठा, अहम ब्रह्मास्मि का भाव उठा और स्वयं को श्री कृष्ण जी ब्रह्म कहने लगे। उसी के चलते श्री कृष्ण जी ने सारे संसार को तत्वमसी का ज्ञान दिया। मतलब जो वो है वही तुम, तत्वमसी। तुम्हारे और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्म है वही तुम हो। ब्रह्मांड में जब आप अपनी स्थिति बनाएंगे खेचरी मुद्रा में, तो उसमें ये भाव उठता है, क्योंकि सारी चीजें उसमें आत्माकृत ही होती हैं। आपकी ही कृति है ब्रह्मांड में, जो भी शब्द है, जो भी चीजें प्रकाश है, जो भी सब आत्माकृति है, तो उसमें सोहम का भाव उठता है, उसमें अहम ब्रह्मास्मि का भाव उठता है। अच्छा, उसी चीज को श्री कृष्ण जी भी पकड़ लिए, उसी चीज को श्री कृष्ण जी ने ब्रह्म मान लिया और स्वयं को भी ब्रह्म कहने लगे। और सारे संसार में यही ज्ञान, आज श्री कृष्ण जी का जब आप ज्ञान उठाएंगे तो उसमें तत्वमसी का ज्ञान आता है। उन्होंने तत्वमसी का ज्ञान दिया कि जो ब्रह्म है वही तुम हो, तुम्हारे और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, बस ब्रह्म को जान लो। तत्वमसी के ज्ञान से वो ब्रह्मांड में खेचरी मुद्रा में स्थिति होने की बात को बताते हैं सदैव। मगर सज्जनों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही ब्रह्म निराकार है, ना ही खेचरी मुद्रा में स्थिति करके जो प्रकाश सोहम का भाव, अहम ब्रह्मास्मि का जो भाव उठता है वो ब्रह्म नहीं। ब्रह्म से अभी आप कोसों दूर हैं, ब्रह्म को जानने के लिए कोसों दूर हैं आप। ये ब्रह्म नहीं, ब्रह्म निराकार भी नहीं। ब्रह्म कौन है मैं आपको अब बता रहा हूं। आप सभी गहराई से ब्रह्म के विषय में सुने कि ब्रह्म है कौन। सज्जनों, जो आत्मा परमात्मा के देश से अलग होकर इस सृष्टि को बनाई है उसे ब्रह्म कहते हैं। निरंजन, ओम, ओमकार, प्रात्पर ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, ब्रह्म आदि उनके पर्यायवाची नाम हैं। सब उन्हीं के नाम हैं। ब्रह्म जो है वो परमात्मा के देश से जो आत्मा निकलकर इस सृष्टि को बनाई है, तीन लोक को बनाई है, वही ब्रह्म है।
आप सभी ब्रह्म का जो मूल जानना चाहते हैं, वही ब्रह्म कौन है? जो परमात्मा के देश से आत्मा निकलकर इस सृष्टि को बनाई, वो ब्रह्म है। उसी को आप सभी जान लीजिए कि असली ब्रह्म वही है। उन्होंने ही ये पूरे संसार को बनाया है। मैंने सृष्टि रचना नामक प्रकरण में ये सारी बातें डाल दी हैं कि ब्रह्म ने संसार कैसे बनाया है। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब भी कहते हैं, निरंजन जाले पसारा संतो निरंजन जाले पसारा, स्वर्ग पताल रचो मृत्यु मंडल तीन लोक विस्तारा, निरंजन जाल पसारा संतो निरंजन जाल पसारा। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि हे संत जनों, इस सृष्टि के जाल को पसारने वाले ब्रह्म निरंजन है। निरंजन यानी कि ब्रह्म। जो सृष्टि करता है ना, वो ब्रह्म है, आप ब्रह्म नहीं है। अगर जो लोग खेचरी मुद्रा की साधना करके ब्रह्मांड में अपनी स्थिति बनाते हैं और स्वयं को ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि का भाव सुनकर स्वयं को ब्रह्म मानते हैं, वो सरासर गलत है। वो ब्रह्म थोड़ी है। ब्रह्म अलग है, आप अलग हैं। अपने आप को ब्रह्म मानना ये मूर्खता है, इसमें कोई ज्ञान की बात नहीं है। वो तो आपने जो खेचरी मुद्रा की साधना की, उसमें आपने आत्माकृत सारी चीजें देखी, इसलिए आपको लगता है कि जो ब्रह्म है वही हम है। सोहम का भाव उठा। बाकी जो असली ब्रह्म है ना, वो ब्रह्म जो सृष्टि करता है, जिन्हें निरंजन भी कहा जाता है, सृष्टि करता है, सृष्टि के सृजनहार, वो है ब्रह्म। अब उनका स्वरूप क्या है? कुछ भक्तों का प्रश्न था कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। सज्जनों, ब्रह्म का स्वरूप हम आप सभी को बता रहे हैं। जो आप धरती, चांद, तारा, आकाश, पृथ्वी सब देख रहे हैं ना, ये सारी ब्रह्म की शरीर है। ये सारा ब्रह्म का स्वरूप है, यही ब्रह्म है। ये जो धरती देख रहे हैं आप, आकाश देख रहे हैं आप, पाताल देख रहे हैं आप, जो भी आप देख रहे हैं आंखों से, ये सारा ब्रह्म ही है। सब ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म कौन है? जो आत्मा परमात्मा के देश से आई है। और ये जो आप देख रहे हैं सारा संसार, ये ब्रह्म का शरीर है। इसी ब्रह्म के शरीर में ही हम सारे लोग हैं। ब्रह्म कौन है? जो आत्मा परमात्मा के देश से आई और सृष्टि बनाई। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? जो आप ये धरती, चांद, तारा, आकाश, सूर्य, पृथ्वी आदि देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा ब्रह्म का स्वरूप ही है। अब इसको जान लेने से आपका कल्याण नहीं होगा। इस ब्रह्म के स्वरूप को आप जान जाएंगे तो ये तो आप देख ही रहे, कितनी भी साधना करेंगे इसी स्वरूप को आप देखेंगे। और यदि ब्रह्मांड में या कहीं भी साधना करते तो सब आत्माकृत आपको दिखाई देगा, जिससे आपका कल्याण होने वाला नहीं। अगर ब्रह्म को आप जानना चाहते हैं तो ब्रह्म का असली स्वरूप तो यही है जो आप धरती, चांद, तारा, आकाश देख रहे हैं। और यदि आप साधना करके ब्रह्म को जानना चाहते हैं तो साधना से आप ब्रह्म को नहीं जानेंगे। साधना से आप आत्माकृत ही चीजें, यदि देह में साधना कर रहे हैं तो आत्माकृत ही चीजें आपको मिलेंगी। वो ना ब्रह्म मिलेगा ना ही आपकी आत्मा मिलेगी। देह में साधना करने वाले को तो कभी ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। वो आत्माकृत जो भी चीजें शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही ना, सब आत्मा के चलते हो रही, आत्मा की वजह से हो रही। आत्मा की सूरत इस शरीर में फंसी हुई है, जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है। आत्मा के कारण ही प्रकाश होता है। जैसे ये बाहर चांद, तारा, सूर्य आदि आपको दिख रहे हैं ना, ऐसे आपके अंदर भी है। चांद, तारा, ये जो सूर्य वगैरह है, प्रकाश, ये जो प्रकृति में आप देख रहे हैं, ये आपके अंदर भी है। अब अंदर जब आप चौथी अवस्था, तुरीय अवस्था में जाएंगे, तब ये सूर्य आपके अंदर उदय होता है। सबके अंदर है, सूर्य भी है, चांद भी है, तारा भी है। जैसे आप बाहर देख रहे हैं ना, वैसी प्रकृति एक आपके अंदर भी प्रकृति है। चांद है, सूर्य है, धरती है, पानी है, पवन है। नहीं, ब्रह्म का जो हवा चलता है, ये जो आप देख रहे हैं, ब्रह्म जो है, ब्रह्म के अंदर जो हवा चल रही है, ब्रह्म की गैस है। हमारे अंदर भी गैस बनती, हवा चलती। जैसे आप बाहर देख रहे हैं ना, सीधे सब अंदर चांद, सूर्य भी है। अब इसी
चांद सूर्य को जब हम साधना करते हैं, किसी दैहिक साधना, जो भी खेसरी भूसरी अगोचरी उन्मुनी चाचरी जो भी मुद्राओं की हम साधना करते हैं, तो हमें ये प्रकाश ही दिखाई देते हैं और उसी को हम आत्मा मान लेते हैं, उसी को परमात्मा मान लेते, तो उसी को ब्रह्म मान लेते हैं और उसी में हम फंस जाते हैं। मगर आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान है ना, इससे कोसों दूर है, लाखों कोस दूर है। ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं, ये तो आत्माकृत है, आत्मा की कृति है। ये आत्माकृत प्रकाश को देख करके, आत्माकृति चीजों को देखकर कभी ब्रह्म समझने की गलती मत कर देना, ना उसे आत्मा ना ही परमात्मा समझना। आप लोग जो शरीर में साधना करते हैं और प्रकाश को दर्शन कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि हमने आत्मा परमात्मा का ज्ञान कर लिया। नहीं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान शरीर से बाहर का है, शरीर में कुछ नहीं रखा है, शरीर तो नाशवान है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान करना है तो शरीर से बाहर जाना होगा, निराधार में जाना होगा आपको। ब्रह्म की भी भक्ति करेंगे ना, तो ब्रह्म भी जन्म मरण में फंसा है। ब्रह्म की भक्ति कर लेंगे, ब्रह्म की प्राप्ति भी कर लेंगे आप, तो आप कुछ नहीं जान सकते, कुछ मुक्ति नहीं हो, कोई कल्याण नहीं हो सकता आपका। उसका कारण है कि ब्रह्म जो है शरीर पकड़ा हुआ है, आप भी शरीर पकड़े हुए हैं। ब्रह्म भी जन्म मरण में जा रहा है, आप भी जन्म मरण में जा रहे हैं। अब जैसे आपका बचपन होता है, जवानी होती है, ढलानी होती है और बुढ़ापा होता है, फिर आपकी शरीर छूट जाती है, उसी तरीके से ब्रह्म का भी है। सतयुग इसका बचपन है, त्रेता इसका जवानी है, द्वापर इसका ढलानी है, कलयुग इसका बुढ़ापा है। अब कब इस सृष्टि का विनाश हो जाए इसका कोई फिक्स नहीं। यानी ब्रह्म भी शरीर पकड़ रहा है, ब्रह्म भी शरीर छोड़ रहा है, जन्म मरण के दुखों में फंसा हुआ है। आप भी शरीर पकड़ रहे हैं, आप भी शरीर छोड़ रहे हैं, जन्म मरण के दुखों में दुखित है। यदि ब्रह्म का आप ज्ञान भी कर लेंगे ना, तो जन्म मरण से मुक्त नहीं होंगे। और संसार में सबसे बड़ा दुख बस यही आने जाने का है, जन्म में आना और मरण में जाना। 84 से आना, 84 में जाना, यही संसार का सबसे बड़ा दुख है। और इस दुख से आपको यदि बचना है ना, तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की भक्ति करनी होगी। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जो है ना, वो जन्म मरण में नहीं, वो परमात्मा है, वो विदेह हैं। उनके जब अमरलोक देश में जाओगे तो वहां आपकी आत्मा नहीं शरीर रह पाएगी, वहां जन्म मरण नहीं होगा, क्योंकि वहां परमात्मा भी विदेह है, आत्मा भी विदेह है। परमात्मा भी जन्म मरण में नहीं जाती, आत्मा भी जन्म मरण में नहीं जाती। वहां 84 लाख योनियों का दुख है ही नहीं, ना तन का दुख है, ना मन का दुख है, ना जन्म मरण का दुख है। इसलिए सज्जनों, यदि आपको मुक्ति होना है तो ब्रह्म की भक्ति छोड़िए, ब्रह्म को जानना, ब्रह्म को समझना छोड़ करके अपनी आत्मा को जानकर परमात्मा में जाइए, तब आप सभी का कल्याण होगा। यदि ब्रह्म को पकड़ कर बैठेंगे, जीवन में कभी कल्याण नहीं होगा। ब्रह्म को ज्ञान करना है, मैं तुरंत ब्रह्म का ज्ञान करा देता हूं आपको। ये चांद तारा धरती आकाश जो देख रहे हैं, ये ब्रह्म है। अब इसका ज्ञान कर दिया, क्या मिल गया आपको? बताओ, क्या मुक्ति होगी आपकी? ब्रह्म का ज्ञान करा दिया हमने 2 मिनट में, क्या 2 सेकंड में ब्रह्म का ज्ञान करा दिया। इससे क्या हो जाएगा? अगर ब्रह्म का आप ज्ञान कर भी लेंगे तो जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ब्रह्म कौन है? जो परमात्मा के देश से एक आत्मा अलग हुई और सृष्टि बना ली, वो ब्रह्म है। अब उसका ज्ञान करके आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं, कोई मुक्ति होने वाली नहीं। परमात्मा को जानो, असली परमात्मा कौन है, उन्हीं से आपका कल्याण होगा, वही आपका उद्धार कर सकते हैं। अन्यथा इस संसार में परमात्मा के अलावा कोई आपका कल्याण या उद्धार नहीं कर सकता है। अपने प्रकाश को देखकर ब्रह्म मान लेना ये गलत है। आत्माकृति चीजों को ब्रह्म समझ लेना ये गलत है। अपने आप को ब्रह्म मानना भी गलत है। कुछ लोग तो संसार में इतने बड़े अज्ञानी, कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म बन जाता है। अरे घटिया ब्रह्म बन जाता है जीव। ब्रह्म ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाकर दिखाई, तुम बनाकर दिखाओ जरा, तुम ब्रह्म हो, चलो बनाओ। इतनी बड़ी सृष्टि ब्रह्म ने बनाई, अगर जीव ब्रह्म बन सकता है तो एक ही सृष्टि क्यों, अनंत सृष्टि होनी चाहिए ना। क्या अभी तक कोई ब्रह्म बना नहीं? कुछ लोग कहते हैं यही जीव आत्मा ब्रह्म भी बन जाती, पीयू भी बन जाती, जीव भी है, आत्मा भी है। भाई, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि अगर यही जीव आत्मा ब्रह्म बन जाती है तो एक सृष्टि क्यों है? अनंत सृष्टियां होनी चाहिए, क्योंकि अनंत लोग ब्रह्म की खोज में है, अनंत लोग ब्रह्म को जाने। कितनी सृष्टियां बनी? मुझे एक चीज ये बताओ, एक ही सृष्टि है ना। ये जीव ब्रह्म नहीं बन सकता, ब्रह्म अलग है, जीव अलग है। ये जीव ब्रह्म थोड़ी बन सकता है, ये आत्मा ब्रह्म थोड़ी बन सकती। ब्रह्म ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, इतना विराट शरीर पकड़ा हुआ है। आप कितना बड़ा शरीर पकड़ सकते हैं?
इसलिए आपने ब्रह्म नहीं बनना है, बन भी नहीं सकते कभी ब्रह्म आप। आपने क्या करना है, आत्मा परमात्मा को जानकर मुक्त होना है, अमरलोक देश जाना है, अमर धाम जाना है, अपने कल्याण करना है। आपने शरीर की साधनाओं में भी आपको नहीं फंसना है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोग इस सत्संग को खूब मन से सुनिएगा, समझिएगा और इसका प्रचार करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हमारे सत्संग आपके पास आते रहें। सत्संग को खूब शेयर करना। अगर मेरी वाणी वचनों से, शब्दों से किसी भी आप श्रोतागण, संत, महापुरुष, भक्त, हंस जनों को बुरा लगा हो, दुख लगा हो, तो हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आपको दुख देने के लिए हमने बात नहीं बोली है। अगर बुरा लगा हो तो क्षमा करिएगा। मैं आपके चरणों में सर रखकर क्षमा प्रार्थी हूं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक, सर्व पूजनी, परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी, साहिब